हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेप क्लासेस में। मैं दिनेश शर्मा आज बहुत दिन बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ और वीडियो जो है वो रहने वाली है आपकी एमईएस ड्राइवर भर्ती के ऊपर। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा यारों कि बहुत दिन बाद वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो अपन जो आज बात करेंगे वो एमईएस ड्राइवर भर्ती के ऊपर बात करेंगे। अनेक आपने वीडियो देख लिए होंगे, ड्राइविंग एकेडमी वाले ने वीडियो डाल रखे हैं, अनेक यूट्यूब जो चैनल में सब ने वीडियो बनाए हैं। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं इसका डीवी वगैरह, इसका ट्रेड टेस्ट और जो भी है इसकी भर्ती आगे जो प्रोसेसिंग में जो चल रहा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, इस भर्ती में सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो इस भर्ती में फिलहाल जो है वो अपने आप में बहुत लकी आदमी है। ये मान के चलो कि उसने फॉर्म फिलअप किया। जिस बच्चे ने ये फॉर्म फिलअप किया वो अपने आप में लकी आदमी है, क्योंकि ये आपको पता है इस भर्ती में फॉर्म बहुत कम लगे थे। तो अपन बात कर लेते हैं शुरुआत से। देखो, इस भर्ती में समथिंग ये फरवरी या मार्च में आई थी 2023 में। उसमें जो फॉर्म लगे थे ना वो मात्र और मात्र 16,000 के आसपास फॉर्म लगे थे। आप सबको पता है 16,000 के समथिंग फॉर्म लगे थे। और इनको जो पास करने थे ना, वैकेंसी थी 1,070 और पास करने थे लगभग 15 गुना। 1,070 का 15 गुना लगभग होता है 16,000 के आसपास। तो आप अंदाजा लगा लो जिस भर्ती में जितने पास करने हैं ना उतने ही बच्चे फॉर्म फिलअप किए। तो आप में अपने आप में बड़े ही सौभाग्यशाली हो जो इस भर्ती में अभी तक आप एक्टिव हो। ठीक है, तो 16,000 इनको पास करने थे, लेकिन क्या पता कुछ बच्चे एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो पाए या जो भी कारण रहा हो, या कट ऑफ जो कट ऑफ है वो पार नहीं कर पाए, कट ऑफ क्राइटेरिया है वो पार नहीं कर पाए। और जब आपका रिजल्ट आया था उसमें लगभग 7800 बच्चे पास हुए थे। ठीक है, समथिंग मैं आपको फिक्स डाटा नहीं बता पा रहा हूँ, लगभग 7800 के आसपास बच्चे जो है वो पास हुए थे। और उनका आपको लिस्ट मंगवाई गई थी, सॉरी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए थे वेरीफाई के लिए। ठीक है, तो जब लिस्ट मंगवाई गई थी उसमें लगभग मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 2500 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे। इस भर्ती में 2500 बच्चे ऐसे थे 7800 में जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे ही नहीं। अगर भेज देते तो क्या पता उनके भी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाते। वो बाद की बात है कि किसी ने एक्सपीरियंस लगाया या नहीं लगाया, वो बाद की बात है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भर्ती में। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद आपका फाइनल लिस्ट भी आई थी। पहले टेंटेटिव लिस्ट आई, उसके बाद फाइनल लिस्ट आई। टेंटेटिव लिस्ट में लगभग 4420 बच्चे थे और फाइनल लिस्ट जब आई आपकी उसमें 4437 बच्चे थे, यानी 17 बच्चे और इंक्लूड हुए थे। ठीक है, तो अब फाइनल लिस्ट आपकी आ चुकी है। उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद आपका है डीवी। अब डीवी के ऊपर बात करते हैं। डीवी में देखो जो संभावना है भाई, मेरे जो मैं फिलहाल जयपुर में रह रहा हूँ, मेरे जितने भी जानकार हैं एमईएस में यहाँ पे जयपुर में, मैंने सबसे पूछताछ की है। बहुत है, कम से कम 20 बच्चे हैं जो मेरे फ्रेंड भी हैं, वो एमईएस जयपुर में ही है, अभी ज्वाइनिंग पे है। मैंने उनसे खूब बातचीत कर ली, लेकिन वो नहीं निकाल पाए आपका डीवी, मतलब जानकारियाँ नहीं निकाल पाए कि आपकी डीवी कब तक हो सकती है। ठीक है, लेकिन अंदाज़ा ये है कि आपकी जो डीवी है लगभग ये मान के चलिए जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट में हो सकती है। क्योंकि एमईएस में 3 टाइप की वैकेंसी आई हुई थी। एक खालसा चौकीदार थी, एक आपकी जेई की थी और एक आप ड्राइवर का था। तो खालसा चौकीदार का लगभग आपका 15 जनवरी के आसपास डीवी हो रही है। उसके बाद आपकी जो डीवी है वो एमईएस जेई की होगी और उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो ये मान के चलिए जनवरी लास्ट तक आपकी डीवी हो सकती है। रही बात डीवी में, तो डीवी में कृपया करके वो बच्चे ना जाए जिनका अदर किसी फोर्स में सिलेक्शन हो चुका है, जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस ड्राइवर हो गया, एसएससी हो गया, एसएसबी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया। अनेक ऐसी भर्तियां जिसमें किसी न किसी का हो चुका है, तो वो कृपया करके इस भर्ती में ना आए। क्योंकि वो जो आपकी जितने भी भर्तियां वो लगभग लेवल 3 की हैं और ये जो भर्तियां हैं ये लेवल 2 की है। तो इस पे थोड़ा बच्चे ध्यान दें, क्या पता आपकी वजह से कोई एक दूसरा गरीब घर का बच्चा वो लग जाए। तो आगे हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डीवी के लिए जो अपने डॉक्यूमेंट्स है ना
अभी आपका जो काम है सिर्फ इतना है, ना आपको ट्रेड पे ध्यान देना है। अभी आपका जो काम है वो ये है कि डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे तैयार करके रख लें। जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। ये याद रखना, जो एक्सपीरियंस आपने वहाँ पे भेजा है ना, वही एक्सपीरियंस अब लेके जाना है, चेंज मत करवा देना, ठीक है ना। ये जरूरी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे डीवी का तो हो ही गया आपका, उसके बाद हम ये बात करते हैं कि जो बच्चे पहली बार हैं, जो ड्राइविंग भर्ती पहली बार देख रहे हैं, वो अब क्या करें, या जिनको गाड़ी चलाने नहीं आती। तो मैं आपको एक राय दे रहा हूँ, जैसे जिस बच्चे को बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलानी आती ना, वो अपनी गाड़ी चलाना सीख लोगे। ड्राइविंग एकेडमी में मत जाओ अभी। जैसे आपने ये देखा होगा, ड्राइविंग स्कूल होती है शहरों के अंदर, वो जो भी पैसे लेते हैं 4-5 हज़ार रुपए, तो वो आपको नॉलेज दे देंगे। यानी यार, जो ड्राइविंग एकेडमी होती है ना, ये तो आपको 8 बना देंगी, एल बना देंगी, उससे आपका दिल नहीं खुलेगा। आपका दिल कब खुलेगा, जब आप शहर के अंदर गाड़ी चलाओगे। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, तो आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे, वो डायरेक्टली आपको गाड़ी दे देंगे, ये लो गाड़ी और चलाओ। तो ठीक है ना, आपकी ट्रेनिंग नहीं होने वाली है, तो अभी से आपको तैयारी करके जानी है, ड्राइविंग अच्छे से आनी चाहिए। तो आपका पहला काम यही है, जिसको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती, गाड़ी चलानी सीख लो। और गाड़ी चलानी इनसे सीखो जो शहरों के अंदर होती है ना, ड्राइविंग स्कूल होती है, जो गाड़ियाँ घूमती रहती है, उनसे सीख लो, कम पैसे लगेंगे और गाड़ी भी चलानी आ जाएगी। जब आपका डीवी हो जाएगा, और डीवी के बाद आपका जो टाइम दे देंगे कि भाई आपको इस तारीख को ट्रेड के लिए बुलाया जाएगा, लगभग 10 दिन का समय देंगे। उसके बाद 10 दिन तैयारी के लिए बहुत होते हैं, जो एल वगैरह 8 वगैरह जो आप ऑप्टिकल बनाते हो ना, तो उसके लिए 10 दिन का समय निकाल लेना। 10 दिन बहुत होते हैं, तब आप चले जाना वहाँ पे, क्योंकि ये लोग फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये हैं कि भाई डीवी हो जाएगा, उसके बाद ठीक है ट्रेड के लिए भी कर लेंगे, लेकिन ट्रेड में एक वाइवा होता है, उसके लिए क्या करें। देखो भाई, वाइवा में कैसे क्या क्वेश्चन पूछ ले, वो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो मैं एक राय देता हूँ आपको, अपने एक भाई हैं डीआर एजुकेशन के, दीपक सर, ठीक है, बड़े, उनकी एक अच्छी बुक्स है, वो किताब ले लो आप, बहुत अच्छी किताब है, उनसे आपकी डीवी की तैयारी हो जाएगी। तो डीवी के लिए वो बुक्स पढ़ लो, बहुत अच्छी किताब है। और इसके अलावा एक अपने राज सर है ना, उसकी भी किताब है, एक नोट्स वगैरह देते हैं, वो भी अच्छा करवाते हैं। हालांकि मेरा इनसे कोई पर्सनली संबंध भी नहीं है, ना मैं इनको जानता, ना ये मेरे को जानते हैं। मेरा कोई इसमें ये भी नहीं है कि लोभ लालच है मेरे को ये कुछ पैसे दे रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं है। आप इनकी किताब पढ़ लो, बढ़िया रहेगा, आपके डीवी में काम आएगी ये, ठीक है। बहुत से बच्चे बोलते हैं इसके कट ऑफ के बारे में बात करें, सर कट ऑफ के बारे में बताओ। तो देखो, कट ऑफ तक क्या ही है यार इसमें, अभी 4437 बच्चे हैं, कट ऑफ अंदाजा आप ये लगा लो, 1070 वैकेंसी, लगभग 4 गुना बच्चे हैं। तो हम बात कर लेते हैं एक बार सारी जितनी भी कैटेगरी वाइज है। देखो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फिलहाल लगभग 642 के आसपास बच्चे हैं। उसमें भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके 50 से कम नंबर है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 50 से ऊपर रही थी, ठीक है ना, 50 से ऊपर है। और जनरल के वो 60 से ऊपर है, SC ST के वो 40 से ऊपर है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर लगभग 642 बच्चे हैं। और ये मान के चलिए, इसमें लगभग 450 से 500 के बीच में बच्चे ऐसे हैं जिनके 60 से ऊपर है। चलो हम ओवरऑल बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 642 बच्चे हैं और वैकेंसी 107 है। तो बहुत है, वैकेंसी कम नहीं है, लगभग 6 गुना के समथिंग है। आगे SC की बात करें तो 667 बच्चे हैं और उसमें 161 वैकेंसी है। ST में फिलहाल 576 बच्चे हैं और वैकेंसी 80 है। OBC के अंदर लगभग 2280 के आसपास बच्चे हैं और 289 वैकेंसी है। जनरल की बात करें तो लगभग 270 के आसपास बच्चे हैं और 433 वैकेंसी है। यानी ओवरऑल बात करें तो 4437 बच्चे और लगभग वैकेंसी है 1070, यानी 4 पे 1। अब मेरी बात सुनो, कट ऑफ जो आप कर रहे थे, बहुत से बच्चे आपको पता ही है भाई, दो साल हो गई, 2 साल के अंदर बहुत सी वैकेंसी आ चुकी है और जिनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। तो ज़्यादातर बच्चे उसमें निकल चुकी हैं, ठीक है ना।
ये मान के चलिए इन 4437 बच्चों में लगभग 600 बच्चे ऐसे हैं जो लग चुके हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में बहुत ज़्यादा बच्चे लग गए। 600 बच्चे भी मान के चलो तो 3800 तो यही बचे। उसके बाद 3800 में भी डीवी देने पता नहीं कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे। 200 वो बाहर निकाल दो, 200 तो नहीं जाएंगे 3800 में से, 3600 बचे। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं लगाया था उनको पास कर रखा है और वापस से उनको बाहर कर दिया जाता है, तो कम से कम 1500 बच्चे बाहर हो जाएंगे और लास्ट में आके बच्चे 2000 ही बचेंगे ट्रेड के समय। ठीक है, तो ट्रेड के समय जब 2000 बच्चे बचेंगे और आपका वैकेंसी है 1070, लगभग 2 गुना के आसपास, तो 2 गुना में यार जो है आपका कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। हालांकि फिक्स कट ऑफ अब भी मैं नहीं बता सकता, वो तो डीवी के बाद ही पता चलेगा, डीवी के बाद कि डीवी में कितने बच्चे जाते हैं। पर फिलहाल अगर हम बात करें तो ये मान के चलिए भाई 10 से 15 के आसपास तो कट ऑफ बढ़ने वाली है कैटेगरी वाइज, 10 से 15 नंबर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरी बात, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता, तो लगभग जिस बच्चे के अगर 70 नंबर है तो मान के चलो 75 से 80 के बीच में तो है ही है उसके, 10 से लगभग 5 से 10 नंबर तो बढ़े ही बढ़े हैं। ठीक है, तो कट ऑफ की टेंशन बिल्कुल मत लो आप, इसमें कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है नहीं। अगर एक्सपीरियंस वाले जिन्होंने एक्सपीरियंस फिलअप नहीं किया उनको अगर बाहर कर दिया तो कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी और संभावना ये है कि हो सकता है वैकेंसी भी खाली चल जाए, फिर क्या करेंगे आप। ठीक है, तो इस भर्ती में अभी फिलहाल आपका काम यही है कि डीवी की तैयारी करिए, डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। आपका जो डीवी है बहुत जल्द आयोजित करवाया जाएगा, लगभग जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट में आपका डीवी हो जाएगा। डीवी के लगभग 20 से 25 दिन बाद, लगभग ये मान के चलिए मार्च से पहले, मार्च में या मार्च से पहले आपका ट्रेड हो जाएगा और अप्रैल तक इस हिसाब से ज्वाइनिंग मिल सकती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।